कि इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। तो सकाम हो गया ना, जिसमें फल की लालसा है, फल के लिए जो काम किया जाएगा वो निम्न श्रेणी का है। कि हमने पैसे दिए इस उम्मीद के साथ कि वापस लौटाएगा और मुझे भी देगा, तो ये पैसे देना आपका निम्न श्रेणी का कर्म हो गया। आपने मदद की है इसलिए कि वो मदद करेगा, तो सकाम कर्म हो गया। नहीं, इसमें तो हमने फल की इच्छा पहले रखी। हाँ, पहले फल की इच्छा है फिर कर्म है, तो ये एक बहुत गलत सोच है। ऐसे होते हैं बहुत सारे, हम फल के लिए कर्म करते हैं तो फंस जाते हैं। आज के टाइम में तो लगभग फल की लालसा में। हाँ, तो देखो तो सारे फंस ही रहे, डिप्रेशन, आज का मानसिक समस्या इसी कारण से है, हो रही हैं लोग। तो समस्या इसी कारण से है कि गलत फार्मूला लगाएंगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा जी। तो फार्मूला ही गलत होता है ना, तो हमें फार्मूले गलत ही सीखने को मिले हैं, सही फार्मूले मिलते कहाँ है सीखने को। बच्चे के मन में कचरा डालना पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। बच्चे को देखने आएंगे, कचरा डालेंगे, काला पीला ये वो पता नहीं क्या क्या। मैं तो बीमार हो जाता हूँ कई, अब तो होता ही नहीं, पहले होता था तो रिश्तेदार आएंगे वो सारे सलाह ही दे के जाएंगे, कचरा ही डाल के जाएंगे जी। बंदे को लगने लग जाता है बीमार होके गुनाह ही कर दिया मैंने तो ऐसा ही होता है ना जी, बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा बीमारी नहीं होते। कई बार ना अच्छा लगता है मुझे भी बीमार होना, कि अब कई साल हो जाते हैं ना, तो बुखार एक बार हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को बुखार हो जाए, तो बुखार में आराम से सोए रहना, बस लेटे रहना, शरीर में हल्का हल्का सा दर्द घुटन सी महसूस होती है तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं अपनी मनोदशा बताता हूँ, फिर पत्नी आती है, पूछती है, दबाती है तो चाय पानी सब कुछ मिलता, वैसे तो करती है वो अपनी तरफ से तो करती है, लेकिन उस समय एक सहानुभूति, हाँ अब तो वो करेगी, उसके बाद कर दिया काम, उसके बाद कहेगी ये करना है वो करना है, दो चार काम बता के जाएगी ना कि पानी भी चढ़ाना है ये भी लेके आना है, लेकिन उस बाद वो होते हैं उसको, वो इतना ही काम थोड़ी है। हाँ, तो अब जब बीमार होते तो फिर वो कहते हैं आप रेस्ट करो, बस आप रेस्ट करो होता है ना मन में। जी जी। तो बीमार होते हैं ना तो कई बार अटेंशन मिल जाती है, या सारे बढ़िया पूछते हैं, पहले कोई नहीं पूछता, फिर बीमार होने के बाद सारे पूछने लग जाते हैं, तो कुछ लोग बीमार होना भी सीख लेते हैं होता है ऐसा। तो मैं दूसरों को नहीं बताता, क्योंकि दूसरे आएंगे तो फिर कोई ना कोई कचरा ही डाल के जाएंगे, तो अपने घर में आराम से फिर मजा लेते हैं बीमारी का जी। अब छोड़ दिया मगर लोग ऐसे तंग ही करेंगे, इसलिए कम नहीं, वो सब अपनी अपनी एडवाइस भी तो देते हैं। हाँ, और हमारे हाथ में बहुत कुछ है कि बीमार होना, स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है काफी हद तक। शरीर की जो केमिस्ट्री है ना, हमारी सोच पर काफी निर्भर करती है। आप जानते हो, सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। हाँ, तो खाना खाते हो तो रस हमारी सोच से बनते हैं, अगर खाना खाते गुस्से में खाना खाओगे तो वो जहर बन जाएगा, क्योंकि केमिकल ऐसे रिलीज हो रखे हैं बॉडी के। तो गुस्सा आ गया आपको तो उसके 2-3 घंटे बाद आप खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि देखो ये नियम है, पेट में खून दौड़ता है, अब पेट में खून नहीं रहेगा, खून नहीं रहेगा तो पाचन शक्ति जीरो कर दी उसने, क्योंकि गुस्सा करता है तो दिमाग में सिग्नल क्या गया कि कोई खतरा है, उसके बचाव के लिए पूरी जो ग्रंथियां वो खून है वो सारा दिमाग की तरफ, आंखों की तरफ, पैरों की तरफ भेज देगी, पेट में जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट का काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले जान पर खतरा आया है ना। तो गुस्सा हम जब अपने जान पर आता है तो वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है ना, कि ऐसे विकास हुआ है कि पहले हमारे सामने जानवर आ गया कोई खतरनाक तो भागना पड़ता था, तो अब जानवर से पहले बचना जरूरी है, भागना, गुस्सा करना, या कोई हम पर हमला हुआ है तो पेट का काम थोड़ी ना है कि वो अपना बचाता रहे और साथ में ये एक ही काम करेगा कि भागो, पचा बाद में लेंगे। हाँ, तो वो फिर इसी कारण से पेट काम बंद कर देता है 2 घंटे तक, वो कहता है तू छोड़, पहले आगे और मुसीबत बड़ी है। तो अब गुस्सा आ गया और हमने थोड़ी देर में खा लिया तो वो जहर बन जाएगा, क्योंकि पाचन रस नहीं बनेंगे ना। जी जी जी, ऐसा होता है ना जी। और शांति में खाते हो तो बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन हमें पता ही नहीं है ना खाने पीने के बारे में। हाँ जी, अरे आपको तो पता है लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता, तो ये चीजें आप, मैं कहता हूँ आप मिलके कनील वो क्या होता है क्लिनिक वो खोल लेंगे, मैं साइकोलॉजी के साथ उसको जोड़ दिया करूंगा, आप डाइट बता दिया करना। करेंगे सर, ठीक है। भी कोई अपने पास आते हैं क्या भी वजन ज्यादा है तो कौन सी डाइट लें, सब पूरी उसमें तो
वजन कम है तो कौन सी लें? वजन का, बीमारियों का, सब चीजों का रहता तो है। आप फिर मिलकर कर लेते हैं, मैं साइकोलॉजिकली उसकी काउंसलिंग कर दिया करूंगा, फिर आपके भी रिजल्ट दुगने हो जाएंगे, मेरे भी, बल्ले बल्ले दोनों की। ठीक नहीं है? कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये बढ़िया है, क्योंकि आप करोगे तो साइकोलॉजी का इस्तेमाल तो आपको भी करना होगा। वो तो कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो सोचो, फिर इस बारे में सोचो। आपा जयपुर ही बनाते हैं क्लिनिक ना, यहाँ वहाँ अच्छा लोग आ जाया यहाँ करेंगे। नहीं चलेगा। जयपुर में तो चल जाएगा। हाँ, बड़ी सिटी में। हाँ बड़ी सिटी में आप जगह देख लेना, वहाँ साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक परामर्श के अंदर एंड जो भी है, तो आप दोनों की ऐड यूट्यूब पे कर दिया करेंगे, वहाँ जैसे बनाते हैं प्लान ना। और जयपुर में अच्छे लोग भी हैं, काफी जानकार भी नहीं, हैं वहाँ आपके। सब ये चीजें चल जाती है सर, इधर हम्म। ये चलना मुश्किल है। हमारी जो जॉब है, हम छोटी सिटी में, हमारा इतना नहीं है, हम बड़ी सिटी में ही करते हम बड़े सिटी में आप पकड़ेंगे उनको, जो बड़े बढ़िया तकड़े तगड़े लोगों को पकड़ लेंगे आप। हाँ, पकड़ के धक्के से उनको सिखा देंगे, कुछ आ हैं। जाएंगे। डिप्रेशन किसी का भी बड़े ही लोग होते हैं। हाँ डिप्रेशन में आपा जो गीता, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको बेचारों को टाइम ही नहीं होता। हाँ कि वो उनको डिप्रेशन डिप्रेशन भी नहीं होगा। उनको होगा ही। हाँ वो मेहनत इतनी जितना करते हैं, कमाया है उतना वो अपना खा पी हाँ। के आराम से, बस। ज्यादा पैसा भी एक दुखदाई है। हाँ और क्या, उनको, और वो चाहते हैं भी कोई किसी को दे आए तो अपने काम चल जाएगा ना, काफी जिसको पसंद आएगा ले जाएंगे। तो ऐसे व्यापार, द्वारका ऐसे आबाद हुई थी, समुद्र के अंदर कैसे नगरी चलती नहीं तो। कृष्ण का दिमाग देखो, उस इंसान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तभी इतना कुछ लिखा गया। हाँ ओके, तो इस समत्व रूप बुद्धि योग से काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। कि जो फल के लिए काम करते हैं वो अत्यंत दीन हैं। काम फल के लिए नहीं, काम में ही फल है, ये सोच के चलना है। और बुद्धि योग कि बुद्धि है ना, बुद्धि बड़ी अच्छी चीज है, बुद्धि बुरी भी नहीं है हमेशा, लेकिन बुद्धि का प्रयोग हम गलत के लिए कर लेते हैं। बुद्धि को योग बना ले। कृष्ण ने गीता में सारी जो चीजें हैं उनके साथ योग जोड़ा है। जैसे विषाद योग है, डिप्रेशन भी योग बन जाता है। डिप्रेशन बुरा नहीं है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो योग बन गया। जैसे गोबर है, ये बुरा नहीं है, खाद बनती है, हाँ तो ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये देखो फलों और सब्जियों के लिए वरदान हो गया ना। ऐसे ही विषाद, डिप्रेशन है, जब इसको हम सही के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो ये योग बन जाता है। सारी चीजें योग बनी जा सकती है। तो सब चीजों को, वो कहते हैं ना, एक नावेल आपने पढ़ा है अल्केमिस्ट? अल्केमिस्ट, हाँ सुना मैंने, जो नावलो पैवलो कोलो का है, बहुत जबरदस्त है। वो कुत्ते पे जो उन्होंने, तो पावलो कोलो, वो तो इवान पैवलोव था। हाँ हाँ, वो दूसरा था। हाँ तो अल्केमिस्ट पढ़ना, बहुत अच्छा नावेल है, मेरी लाइब्रेरी में है। तो उसमें एक कीमियागार शब्द आता है। अल्केमिस्ट का मतलब एक कीमियागार होता है। कीमिया एक कला होती है कि जिसमें लोहे को पारस में बदला जा सकता है, अर्थात लोहे को सोना बनाया जा सकता है, तो वो कला है। तो ये कला है ना, विषाद को भी हम सोना बना लें, खराब चीजों को भी सोना बनाते चलें। हाँ तो ये कला, कीमियागार बनना है हमें। कृष्ण कीमियागार है, तो सारी चीजों का सोना बना रहे हैं। पर्सन के लिए भी तो उसमें यही होता है कि उनकी जो कंसंट्रेशन पावर इतनी हाई होती है। वो तो ठीक है कि वो गलत कामों में उनको यूज कर रहे हैं। हाँ, एक ही चीज पर फोकस, अगर हाथ धो रहे हैं तो हाथ धोते धोते बस फोकस उस पे लगा दिया। अगर उतना ही फोकस वो अपनी लाइफ को बनाने पे लगा दे, क्योंकि भगवान ने उनको एक स्किल तो अलग दे दी, सबसे हटकर है उनके पास। ये एक गॉड गिफ्टेड, उसको भी कहा जाता है, इनको भी एक, ये पर्सन भी गॉड गिफ्टेड बिल्कुल है। बट वही है कि उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया। सही तरफ जाते तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए। एकाग्रता होना भी बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है कि सफल एजुकेशन मामले में तो ये लोग पढ़ने बैठते हैं, एकाग्रता होती नहीं बन पाती है, तभी ध्यान भटकता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। पर ये लोग होते हैं, इनमें ये पावर है। पावर थी, ये इस चीज को सही यूज नहीं, गलत यूज हो गया जी। वो योग नहीं बनाया इन्होंने, रोग बना लिया। रोग और योग, बस रोग को योग में बनाने की कला है गीता। समझ गए, सार ये है। हाँ जी, समझ गए। बुद्धि रोग बन जाता है, हमारे लिए बुद्धि रोग है, लेकिन कृष्ण के लिए योग है। हमारे लिए विषाद रोग है,
लेकिन विषाद क्या है? योग है। सारी परिभाषा ही बदल गई ना। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना गीता में। मैंने भी नहीं सोचा था भी ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं गीता में। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था ना कि गीता शुरू करेंगे तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगा। ये मुझे पहले से वो चीजें खुद ही निकलनी शुरू, हाँ, अपने आप ही शुरू हो जाता है फिर वो। इसीलिए तो कृष्ण आते हैं ना। जब लाइफ से जुड़ती है तो वो चीजें हम हाँ, अलग अलग अगर चलते जाते हैं तो चीजें अपने आप ही निकलती हैं। हाँ, अगर पढ़ के या रट के बोलेंगे तो फिर वो नहीं, वो तो ऊपर ऊपर से होगा, थोड़ी देर में समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन जब इसी में एक श्लोक आया था ना भी आरंभ में बीज का नाश नहीं होता, अर्थात फिर वो उस अवस्था से जुड़ते हैं, फिर सारी चीजें चलती रहती है, निरंतर चलती है, समाप्त नहीं होती। तो यही है कि अंदर से चलना और एक बाहर से चलना भी। 3 प्रकार के लोग होते हैं, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। 3 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? एक तो वो होते हैं जो अभाव में जीते हैं, एक वो होते हैं जो प्रभाव में जीते हैं, एक वो होते हैं जो स्वभाव में जीते हैं। अभाव में जीता है वो कि मेरे पास ये नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास कमी है, इसलिए वो भागता है, इसलिए वो कर्म करता है या उसी में जी रहा होता है। एक होता है दूसरों के प्रभाव में कि दूसरों को देख करके उसके पास ये है तो मैं ये कर लूं, उसने ये नहीं किया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे समझा नहीं, तो हम प्रभाव में जी रहे हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं जो ना भाव में ना प्रभाव में, सिर्फ अपने स्वभाव में। जीते हैं, तो हमें जीना किस में है? अपने स्वभाव में। आपका स्वभाव जो है वो आप जानती हैं। जी। पेंटिंग करना आपका स्वभाव है, नाचना गाना डांस करना मस्ती करना, कार्टूनिस्ट बने रहना ये आपके स्वभाव में है। हंसा देना, किलकिला के हंसना, वर्तमान में रहना, ये आपका स्वभाव है। जी जी। आप स्वभाव में रहोगी तो ही खुश रहोगी। अभाव में गई तो भी दुख, प्रभाव में गई तो सबसे बड़ा दुख। दुख। तो देखो हमारे जीवन में दुख आए हैं तो ये देख लें कि हमने कहीं ना कहीं अभाव में जिंदगी जी है, तो फिर खालीपन आया है, क्योंकि उस खालीपन को, अभाव को भरने के लिए बाहर से हमने कुछ इकट्ठा करने की कोशिश की है। और जब प्रभाव में जिए, दूसरों के प्रभाव में, तो भी दुख आया है। जीना सिर्फ स्वभाव में है। जैसे पक्षी उड़ता है, वो भाव प्रभाव में नहीं उड़ता, वो स्वभाव में उड़ता है, इसीलिए उसको रोग नहीं होता। वरना अपनी तरह होता तो उसको भी डिप्रेशन होता। उस उनमें भी काउंसलर होते, वो अपने स्वभाव में जी, फिर वो हिप्नोथेरेपी के नाम पर पैसे लेते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जानवर ऐसी मूर्खताएं नहीं करते हैं। उनको पता है इंसान ही है जो ऐसी मूर्खताएं कर सकता है, क्योंकि इंसान को बुद्धि मिल गई ना, तो उसने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल गलत के लिए हो गया। तो इसीलिए हमने अब क्या करना है, बुद्धि को योग बना लेना है, ना कि बुद्धि को रोग। हमारे लिए बुद्धि रोग ही है ना कि हम कंक्लूजन निकालते हैं नेगेटिव। वो कहते हैं डिप्रेशन में घुमा फिरा के आएंगे नेगेटिविटी पर, पकड़ में नेगेटिव ही आएगा। अर्थात बुद्धि का काम था ना अभी कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, अनुभवों के द्वारा सीखना, चीजों को बताना, विवेक से काम लेना कि ये सही ये गलत, सही मार्ग दिखाना बुद्धि का काम था ना। लेकिन बुद्धि ने गलत मार्ग ही दिखाया। तो हमारे लिए बुद्धि क्या है? रोग है। हमें बुद्धि को रोग नहीं योग बनाना है कि बुद्धि सही चीज दिखाए, वो दोनों ही पक्ष बताए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। उसके बाद चलना हमें अपने विवेक से, जमीर से है, जिसमें हमारा दिल क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। कई बार सही गलत का फैसला हमारे मन से होता है कि आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, आपका दिल कहता है, दिमाग कुछ ही कहता है, बुद्धि तो अलग बताएगी, दिल कुछ कहेगा। तो बुद्धि की मानना नहीं है, बुद्धि का काम है बताना, ये अलग अलग एंगल बताना। दिल तो एक ही चीज जानता है, प्यार प्रेम इमोशन की भाषा जानता है, लेकिन दिमाग है वो सारी चीजें, लॉजिक भी उसके अंदर आता है ना। बुद्धि का काम है तर्क वितर्क करना, सारी चीजों का विश्लेषण करना, तो वो सही विश्लेषण कर लेता है। और दिल तो अपना दिल है ही। तो अब हमें फैसला लेना होता है, कुछ चीजों में दिमाग की माननी होती है, कुछ चीजों में दिल की माननी, बैलेंस, दोनों में बैलेंस, वो बुद्धि योग है।
कि हमेशा दिल की भी नहीं सुननी होती। रिश्ते नाते उनमें थोड़ा सा दिल से काम लेना चाहिए। हाँ, जहाँ दिल की जरूरत है वहां दिल व्यापार की करना है, ऐसा काम करना है तो वहां बुद्धि से काम हाँ लेना हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सी चीजों में बुद्धि का भी प्रयोग करना है, बहुत सी चीजों में दिल का दिल का भी प्रयोग करना बैलेंस बैठाना है, है। जी जी दोनों की जरूरत है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है कि जिसकी बुद्धि सम होगी, जो समभाव में स्थित हो गया, या जिसके लिए सब कुछ बराबर हो गया, तो उसके लिए अब पुण्य पाप भी बराबर हो गया, इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जाए। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय, कि समान होकर ये युद्ध करना छूटने का उपाय है। आप पढ़िए सर। मैं अच्छा, आज सुनने का मूड है। हाँ, गीता का मेरे को वैसे श्लोक में मैं गुम हो जाती हूँ। मैं बेटर मैं सुन रही हूँ, ज्यादा ध्यान है मेरा। अच्छा अच्छा, गुम हो जाते हो। इंडिया में गुम मत हो जाना। नहीं, हमें मिलोगे नहीं, क्योंकि फोन तो बंद ही आता है। मेरे हम ढूंढेंगे कैसे फिर? अब तो फोन खुला ही होता है, सब तो नॉर्मल कॉल आनी शुरू हो गई मेरे पास। अच्छा, होगी क्या? फिर ठीक है। पता नहीं, पहले मैं करता था, एक बार आपकी घंटी आई तब ऑन होता है, फिर मैं घंटी करता हूँ बंद। वो उधर थी, मैं तब की बात कर रही। उधर आगे थे ना डब्बा वाली, तब भी ऐसा ही हुआ था 1-2 बार। वो यहाँ आने से पहले कोई बैटरी कम होती है या तो हाँ, बाकी तो आजकल मैं नहीं बंद करती फोन। हाँ 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 पहले मैं फोन बंद कर देती थी, जितना मुझे यूज करना था, तो उसके बाद मेरा फोन बंद हो जाता था, स्विच ऑफ कर देती थी। हाँ, ये फोन हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं। जितना मैंने यूज करना है कि मैंने फोन किया कि उसके बाद बंद ऐसे होता था, पूरा पूरा दिन फोन बंद ही रहता था। हाँ, दिमाग में वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते, वो अच्छा ही नहीं लगता था ना, प्लेजर नहीं मिलता ना। फिर तक कि फोन आते हैं, फिर ना उठाओ तो हाँ, फिर ना उठाओ तो मुश्किल हो जाता है, और बात करनी हो किसी से। हाँ, इसलिए अच्छा है कि इसे फोन बढ़िया फोन ना रहेगा, बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना फोन ऑन होगा तो ना किसी का अच्छा है ना। मेरा तो यही था। हाँ, अब क्या करोगे? नहीं, अब तो फोन मेरा ऑन ही रहता है। अब ऑन रहेगा। अब अपने बिजनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए यूज करना है। इसमें पेंटिंग करके आप अपना एक यूट्यूब या फेसबुक अकाउंट बना लोगे, उसमें आप अपलोड करते रहना। हाँ, नहीं कर सकते हैं सब ये। हाँ हाँ, जो आपके आर्ट की चीजें हैं, लेकिन आर्ट आपने करना है अकेले में। देखो, आर्टिस्ट होते हैं ना, वो बड़े शांत प्रिय और अकेलापन उनको पसंद भी होता है, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए लोगों के। जी जी। हाँ, ज्यादा वो इन चीजों में फंसते नहीं है। तो नहीं, वो जब इस तरीके का काम करते हैं, तो अगर 4 लोग आपके पास अगर बैठे हैं, तो वो काम नहीं कर सकते। और वो ना एक वो होता ही अकेले में ही, और वो अवस्था बनती है, वो अंदर से आता है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि धक्के से आएगा। उसमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। उसमें तो पता नहीं कब कितना वो कब आए पता भी नहीं होता ना। जी। अब ये जो मैंने बनाया है ना सर, मैंने ये चीजें मैं कह रही हूँ, मैंने कहीं से भी नहीं देखी। सब मेरे दिमाग अंदर से कल्पना आती है कि किसको ऐसे। ब्रश चलाना भी मैंने किसी से नहीं सीखा है, ये भी अपने आप चलता है कि ये इसने ऐसे बना दिया होगा। हाँ, पिक्चर देख ली, पर कैसे बनाई वो नहीं देखा, बनाया खुद नहीं। तो देखो, वो आप थोड़ी ना महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।